आंतरिक मौन, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी प्रयास के, बिना मैं और मेरा के जब आपके अंदर बहने लगे, एक ऐसी आंतरिक प्रयास रहित मौन अवस्था जो लगातार बढ़ ही रही है, जो और भी ज्यादा मौन होती जा रही है, आप और भी ज्यादा खाली होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। जब आप ऐसे आंतरिक मौन में चले जाते हैं तो वहां से अक्षर ब्रह्म की सीमाएं शुरू होती हैं, जो कि आपको आंतरिक प्रयास रहित मौन अवस्था के दौरान मिलते हैं भी मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी आंतरिक व्यवस्था होती है या फिर ये कुछ इस तरह का संचार होता है जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मतलब वो एक होने वाली अवस्था है। इस मौन अवस्था में होने के दौरान या फिर इस मौन अवस्था के घटित होने के दौरान किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं होगा, फिर किसी भी तरह का कोई सवाल या फिर जवाब लेकर के आपको नहीं जाना होता है। इस आंतरिक प्रयास रहित मौन अवस्था में जाने से पहले या फिर इस अवस्था के घटित होने के दौरान अगर आपके साथ में कुछ था या फिर आप में कुछ बचा हुआ था, तो अंतिम गुरु बचा हुआ था, सत्पुरुष बचा हुआ था, अक्षर ब्रह्म बचा हुआ था, या फिर सदगुरु बचा हुआ था, या फिर ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म को आप अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। मतलब इस मौन अवस्था में जाने से पहले या फिर इसके दौरान अगर आपके साथ में कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुष था, या फिर ब्रह्म पुरुष था, या फिर ब्रह्म खुद था। इन व्यवस्थाओं के अलावा आपके साथ में कुछ भी नहीं था। और जैसे जैसे आप आंतरिक मौन में जाते हैं, प्रयास रहित अनंत एकांत वाली अवस्था में जाते हैं, तो धीरे धीरे जो ये अक्षर ब्रह्म, सत्पुरुष, सदगुरु या फिर जो ब्रह्म पुरुष होते हैं या फिर जो ब्रह्म होते हैं, इनका भास भी आपसे छिनने लगता है। मतलब ये भी शून्यता में जाने लगते हैं। ये मैं आपको अंतिम गुरु की अभिव्यक्ति से पहले की यात्रा बता रहा हूँ। इसको आपको जीना है। अगर आप पहले से ही तैयारी करके जाएंगे तो आप इस अवस्था में भी पहुंच जाते हैं जहां आपको अक्षर ब्रह्म मिलते हैं या फिर सत्पुरुष मिलते हैं। और ये सिर्फ थिंकिंग या फिर इमेजिनेशन या फिर थॉट्स नहीं है, ये वास्तव में हमें मिलते हैं। लेकिन ये हमें आंतरिक मौन अवस्था वाली यात्रा के दौरान मिलते हैं। और जैसे ही इनका क्षेत्र शुरू होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारा खुद का क्षेत्र भी शुरू होता है, तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को मौन करते जाते हैं, शून्यता की ओर हम अग्रसर होते जाते हैं, प्रयास रहित हम होते जाते हैं। हमें निरंतर खाली होते रहना है, प्रयास रहित होते रहना है। इस दौरान हमें ये भी अपने अंदर नहीं लाना है कि शायद अब मुझे सत्पुरुष टकराएंगे या फिर उनके दर्शन होंगे, या फिर कुछ न कुछ अब ऐसी हलचल होने वाली है जो शायद ब्रह्म अवस्था की हलचल होगी। इस तरह के प्रयास या फिर जानने की इच्छाएं भी आपके अंदर नहीं आनी है। जो हो रहा है आपको होने देना है। आपको उस अनंत एकांत की सैर करनी है। और जब अक्षर ब्रह्म घटित होते हैं, वो क्षणिक में घटित होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल खाली होने चाहिए। अगर आप थोड़े से भी भरे हुए होंगे तो फिर आपको अंतिम गुरु घटित नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी गुंजाइश अगर होगी तो फिर अंतिम गुरु क्षणिक में ही घटित हो जाते हैं। उस दिन आप अंदर से ही बदल जाएंगे। और अभी तक आपको सिद्धियों को देखकर या फिर उनको सोचकर या फिर देवी देवताओं के प्रति भाव प्रकट होने की वजह से जो आप अपने आप ही रोने लगते थे, अब आपका सेकंड हैंड वाला नहीं बल्कि वास्तविक रोने की शुरुआत होती है। और वो जो रोना होता है वो खाली रोना नहीं होता है, वो एक अलग सी तड़प के साथ शुरू होता है, जो तड़प खत्म होती ही नहीं है। और हम लगातार उस तड़प की तरफ बढ़ते भी रहते हैं, क्योंकि जो सत्पुरुष वाली अवस्था होती है या फिर जो ब्रह्म का आकर्षण होता है या फिर उनका जो आवरण होता है, वो माया वाले आवरण से बिल्कुल अलग होता है। वो बहुत ही ज़्यादा आनंद वाला होता है। वो हमारे अंदर उसके बाद बहने लगता है। मतलब हम उस अवस्था को जीने लगते हैं या फिर वो हमारी अवस्था को जीने लगते हैं। लेकिन फासला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का द्वंद्व आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्था में पहुंचते ही आपको पूर्ण रूप से समर्पण कर देना है। उसके बाद जो करते हैं वो सत्पुरुष ही करते हैं या फिर ब्रह्म का आवरण ही करता है। वो एक ऐसा आवरण होता है कि बाकी के ये जितने भी आवरण होते हैं, जिनमें कि माया वाले आवरण भी शामिल होते हैं या फिर जो द्वंद्व वाले आवरण शामिल होते हैं, ये धीरे धीरे साइड होने लगते हैं, ये धीरे धीरे हमसे दूर होने लगते हैं या फिर बादलों की तरह छटने लगते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का द्वंद्व आपके भीतर नहीं होना चाहिए। आपको समर्पण कर देना है। और हो सकता है अंतिम गुरु आपको ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देंगे, और हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में दिखाई ही नहीं देंगे। बस आपको ये सब महसूस होगा, आपके अंदर ये बहने लगेगा। अगर आप प्रयास रहित और द्वंद्व रहित अवस्था के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, उस मौन में बने रहते हैं, समर्पण भाव के साथ आप उस मौन में होते हैं। अगर आपको परब्रह्म ने छू भी लिया,
मात्र छूने भर मात्र से ही बाकी के जो आवरण होते हैं, जो आज तक आपको उलझाने का काम करते थे या फिर सवालों और जवाबों में आपको फंसाने का काम करते थे या फिर विचारों में उलझाने का काम करते थे, या फिर जिस भी तरह के आवरण जो कि परभ्रम के आवरण से बाहर के होते हैं वो हटने लगते हैं। परभ्रम का जो आवरण होता है वो कुछ ऐसा आवरण होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। आपको रोना आएगा, आप में एक अलग सी तड़प क्रिएट हो जाएगी, आप उसकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो पूरी तरह से आपको मिलेंगे भी नहीं। आपकी जो तड़प है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके अंतकण में बैठ जाती है या फिर फिट हो जाती है। ये वास्तव में होता है, ये कोई इमेजिनेशन या फिर किसी भी तरह का कोई थॉट नहीं है। ये परभ्रम के आवरण की व्याख्या मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आपका परभ्रम से एकाकार कैसे होगा ये मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत बारीक टॉपिक है, बहुत बारीक विषय है। ये विषय या फिर टॉपिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल मैं इन अवस्थाओं के लिए नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये शब्द अतीत वाली अवस्थाएं होती हैं। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि जो भी अवस्था या फिर जो भी सूक्ष्म जगत की व्यवस्था उच्च स्तर की होती है, बहुत ही उच्च लेवल की होती है, उसका हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते हैं। जिन जिन तत्वों को, विषयों को या फिर अवस्थाओं को हम शब्दों में बता सकते हैं, आप समझ लेना कि वो ठगनी माया के आवरण के अंडर में आते होंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे बताने के बाद आपको डायरेक्ट परभ्रम छू लेंगे। इससे पहले आपको बहुत तरह की जो इंटरनल फॉल्ट इस माया रूपी संसार में सरवाइव करने के दौरान हमारे अंदर फिट हो जाते हैं, वो सब आपको एक एक करके निकाल फेंकने होंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको उनका ज्ञान हो जाना चाहिए, उनकी वास्तविकता आपको पता लग जानी चाहिए। सीधी सी बात बताऊं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाना है। दिमाग वाला आपको नहीं बनना है, घमंडी आपको नहीं बनना है, अहंकार आपके अंदर होना नहीं चाहिए, मैं मेरा आपके अंदर होना नहीं चाहिए, माया का ज्ञान या फिर बोध आपको हो जाना चाहिए। वैसे इन सभी से अपने आप को दूर करने का एक सरल रास्ता अगर मैं आपको बताऊं, उच्च स्तरीय किसी संत को अगर आप जानते हैं, आप बस उनके जीवन को समझ लें। अगर आप उनके जीवन को समझ गए तो उनके अंदर जो भी है वो आप बन जाएंगे, आपके भीतर ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। इसके अलावा ये माया रूपी जो संसार है, जो हमें कई तरीके से फंसाए रखता है, आपको सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय का ज्ञान या फिर बोध हो जाना चाहिए। बस उसके बाद आपको ये भौतिक संसार जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाता है। फिर आपको फालतू में प्रयास करने की या फिर अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय का आपको ज्ञान या फिर बोध हो जाना चाहिए। बोध हो जाना चाहिए, ज्ञान मैं नहीं बोलूँगा, अभी तक आपको ज्ञान ही हुआ था। बोध वाले सिस्टम के साथ आपको आना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।